एक समय देवता और दैत्य समुद्र में पड़े रत्नों को निकालने की युक्ति सोच रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य से तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप लोग मंदराचल पर्वत को मदानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करो। यह सुन सभी देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के पास पहुँचे। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेसर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से हरा भरा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता और दैत्य आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। यह सुनकर मंदराचल देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप लोग मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं? तब देवराज इंद्र ने कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में हमारी सहायता करो। हम सब समुद्र का मंथन कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मदानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी विनती स्वीकार कर ली और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवराज इंद्र से कहा, आपने मेरे दोनों पंख काट दिए थे, फिर आप लोगों के कार्य सिद्धि के लिए वहां तक चलकर कैसे जाऊं? तब संपूर्ण देवता और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ नहीं थे। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों पर जा गिरा। कई कुचले गए, कई मर गए, कई मूर्छित हो गए, कोई एक दूसरे को कोसने लगे और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। उस समय देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवता और दैत्यों को क्षीर समुद्र के तट पर ले गए और मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता और दैत्य मिलकर वासुकी नाग के पास गए, उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मदानी और वासुकी को रस्सी बना समुद्र मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कश्यप रूप धारण करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मदानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मदानी बने उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे घूमने योग्य बनाया। जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे, कश्यप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी, उस पर घूमने वाला पर्वत भी कठोर था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़वानल प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब नारद जी ने देवताओं से कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो और इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। देवताओं ने नारद जी की बात नहीं सुनी और समुद्र मंथन में लगे रहे। अधिक मथने से जो हलाहल विष प्रकट हुआ, वह तीनों लोकों को भस्म कर देने वाला था। वह हलाहल विष देवताओं के प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर सब देवता और दैत्य भाग खड़े हुए। उस समय लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया।
उन्होंने उस विष को निर्मल व निर्दोष कर दिया। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस तरह भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण जगत की रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार समुद्र से चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर, दानवों ने चंद्रमा को प्रणाम किया और फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। मथे जाते समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उठ रही थी। इस बार देव कार्यों की सिद्धि के लिए सुरभि कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, सफेद, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायों ने घेरे हुए थी। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष से भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु सहित इन संपूर्ण गायों का दान अवश्य करें। ऋषियों की याचना करने पर देवता और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सारी गौएं ब्राह्मणों को दान कर दी तथा पुनः समुद्र मंथन में लग गए। इस बार समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात ऐसे 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सब को एक तरफ रखकर पुनः मंथन आरंभ किया। इस बार रत्नों से में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान परम कांतिमान था। वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु को भेंट कर दिया और पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। वे बल में बड़े बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते समुद्र से ऊंचे सर्वा नाम असव प्रकट हुआ। वह असव जाति में एक अद्भुत रत्न था। उसके बाद गज जाति में रतन भूत ऐरावत प्रकट हुए। उसके साथ श्वेत वर्ण और 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक में मध्य की धारा बह रही थी। इन सब को भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुनः समुद्र मंथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन, अत्यधिक उमादकारक धतूर तथा बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सब को भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की भांति समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एक अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें वेदांत विद्या भी कहते हैं। इनको दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इनको वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया के अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानते हैं। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हें भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और श्रृंगार से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिंह, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्री अंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपाल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। भगवान के एक हाथ में कामोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो उठी और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी।
वह माला श्री जी ने अपने हाथों से बनाई थी। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और समय उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपति का दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आदि आनंद को प्राप्त हुए। तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी देवंत्री जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे दैत्य शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वर्षवर्पा नामक दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया। इस प्रकार सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृतपान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक चले गए।